हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था ग्लाइकोलिसिस के बारे में। तो ग्लाइकोलिसिस के बाद जो एंड प्रोडक्ट ग्लाइकोलिसिस का बनता है दैट इज पायरुवेट। सो एज यू कैन सी इन दिस वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द फेट ऑफ पायरुवेट। दैट मीन्स वंस पायरुवेट फॉर्म हो गया तो हाउ विल दैट फर्दर ब्रेक डाउन, वो फर्दर ब्रेक डाउन कैसे होगा। सी द बेसिक थिंग इज हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स जब ब्रेक डाउन होते हैं या ग्लूकोज से ब्रेक डाउन होता है तो उससे एनर्जी कैसे रिलीज होती है। हमने लास्ट वीडियो में भी ये चीज़ देखी थी कि जब ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है देन ओनली 2 ATPs आर नेट प्रोड्यूस, लेकिन उस वहाँ पे हमें पूरी एनर्जी नहीं मिल रही। वो पूरी एनर्जी तभी रिलीज होगी जब फर्दर पायरुवेट भी ब्रेक डाउन होकर एनर्जी सोर्सेज को रिलीज करेगा। सो पायरुवेट का ब्रेकडाउन दो तरीके से होता है, एक फर्मेंटेशन पाथवेज और दूसरा ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुवेट। इन दोनों में से कौन सा पाथवे पायरुवेट फॉलो करता है दैट डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। तो बेसिकली द फेट ऑफ पायरुवेट डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन एंड द ऑर्गेनिज्म अंडर एनेरोबिक कंडीशंस। अगर एनेरोबिक कंडीशंस हैं तो पायरुवेट फर्मेंटेशन पाथवे को फॉलो करेगा, दैट मीन्स एनेरोबिकली ब्रेक डाउन होगा। Under anaerobic conditions either lactic acid fermentation or alcohol fermentation takes place। लेकिन अगर एरोबिक कंडीशन है, अगर ऑक्सीजन सफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट है, एरोबिक टाइप ऑफ रेस्पिरेशन है, तब पायरुवेट की ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होगी और फिर वो ब्रेक डाउन होगा एसिटाइल कोएंजाइम ए में। सो हेयर इज अ बेसिक आउटलुक कि पायरुवेट जब ब्रेक डाउन होता है तो दो कंडीशंस पॉसिबल हैं, या तो एनेरोबिक कंडीशन होगी या एरोबिक। एरोबिक में दैट मीन्स ऑक्सीजन प्रेजेंट है और एनेरोबिक में मतलब ऑक्सीजन सफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट नहीं है। अगर एनेरोबिक कंडीशन है देन इट विल अंडरगो फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन कैन बी ऑफ टू टाइप्स, इट कैन बी अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और इट कैन बी लैक्टेट फर्मेंटेशन। नाउ ये जो फर्मेंटेशन के नाम है दे इटसेल्फ सजेस्ट द प्रोडक्ट फॉर्म। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में द एंड प्रोडक्ट्स आर अल्कोहल and lactate fermentation में the end product is lactic acid। whereas if aerobic conditions are present, अगर sufficient amount of oxygen present है तो पायरुवेट का ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होगा। दैट मीन डीकार्बोक्सिलेशन मतलब इसमें से CO2 रिमूव हो रहा है। नाउ यू नो कि पायरुवेट जो है वो 3 कार्बन कंपाउंड है, तो अगर इसका डीकार्बोक्सिलेशन होगा देन इट विल बिकम 2 कार्बन कंपाउंड दैट इज एसिटाइल कोएंजाइम ए। और ये एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होना क्यों ज़रूरी है? बिकॉज पायरुवेट इटसेल्फ कैन नॉट एंटर TCA, ये फर्दर ब्रेकडाउन के लिए TCA में एंटर नहीं हो सकता, तो ये एसिटाइल कोएंजाइम ए फॉर्म करता है एंड दैट एसिटाइल कोएंजाइम ए एंटर्स इनटू द TCA cycle, that is the Krebs cycle for further breakdown। So, in the absence of oxygen, pyruvate is reduced by NADH to either lactate or alcohol। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो NADH की हेल्प से पायरुवेट या तो लैक्टेट में कन्वर्ट होगा विच इज़ अ 3 कार्बन कंपाउंड, या फिर अल्कोहल में कन्वर्ट होगा विच इज़ अ 2 कार्बन कंपाउंड। सच एनारोबिक रूट्स आर नोन एज फर्मेंटेशन पाथवेज। पायरुवेट ऑक्सीडाइज टू CO2 via TCA साइकिल। पूरा पायरुवेट ब्रेकडाउन होकर CO2 रिलीज होगा कब? जब ये TCA साइकिल में एंटर करेगा एंड द एनर्जी इज स्टोर्ड एज NADH2 एंड FADH2। और जो TCA साइकिल में भी जो एनर्जी रिलीज होती है वो ज़्यादातर ATP की फॉर्म में नहीं रिलीज होती, वहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होती है वो NADH और FADH की फॉर्म में रिलीज होती है और NADH और FADH को फर्दर ऑक्सीडाइज करा जाता है लेटर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। So electrons from these molecules pass from one carrier to another in electron transfer chain, releasing energy which is coupled to ATP formation। सो बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? बेसिक ऑब्जेक्टिव है फूड से, ग्लूकोज से एनर्जी डिराइव करना। अगर एरोबिक कंडीशन है, इस सेकंड पॉइंट में बेसिकली जो हम बात कर रहे हैं वो एरोबिक कंडीशन की कर रहे हैं। पायरुवेट ऑक्सीडाइज हो रहा है, दैट मीन्स ऑक्सीजन सफिशिएंट अमाउंट में जब प्रेजेंट होगा तभी तो वो TCA साइकिल में एंटर करेगा। TCA साइकिल में एंटर करने के बाद जो हमें एनर्जी प्रोडक्ट्स मिलेंगे वो होंगे NADH एंड FADH2। अब ये NADH एंड FADH2 को हमें जो एनर्जी करेंसी हमारे सेल को चाहिए दैट इज ATP। नाउ हाउ विल दे कन्वर्टेड इनटू ATP? NADH और FADH2 को हम कैसे ATP में कन्वर्ट करेंगे? दैट विल हैपन थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, या फिर जिसको हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी बोलते हैं। तो फाइनली जो इलेक्ट्रॉन्स है और हाइड्रोजन है उसमें पास ऑन होते रहते हैं बिकॉज इट इज़ अ सीरीज ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन एंड लेटर ऑन जो इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन है दे आर एक्सेप्ट बाय मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन एंड वाटर इज फॉर्म एंड दैट बाय मूवमेंट ऑफ दैट प्रोटॉन्स along the gradient ADP is converted into ATP। दिस वी विल कम इन अनदर वीडियो जिसमें हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में पढ़ेंगे। सो द फर्स्ट स्टेप इज अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। हमने अभी पढ़ा कि अगर एनारोबिक कंडीशन है तो अल्कोहलिक या फिर लैक्टेट फर्मेंटेशन होगा। तो देखते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता क्या है। इन यीस्ट अंडर एनारोबिक कंडीशन
पायरुवेट इज रिड्यूस टू इथेनॉल, पायरुवेट जो है वो कन्वर्ट हो जाता है इथेनॉल में, एंड दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू अल्कोहल इज नोन एज अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, एंड देयर इज नो नेट प्रोडक्शन ऑफ NADH, यहाँ पे कोई भी नेट प्रोडक्शन ऑफ NADH नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या, हमने पढ़ा था ग्लाइकोलिसिस के एंड में पायरुवेट बनता है, पायरुवेट कन्वर्ट होगा एसिटाल्डिहाइड में, जब ये एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, नाउ एसिटाल्डिहाइड इज अ 3 कार्बन कंपाउंड, तो दैट मीन्स यहाँ पे CO2 रिलीज हो रहा है, प्लस इस स्टेप में वाटर यूज होता है, वाटर यूटिलाइज होता है। तो अगर आप यहाँ पे देखो पायरुवेट कन्वर्ट हो रहा है एसिटाल्डिहाइड में, नीड नॉट टू रिमेंबर द फॉर्मूलाज इफ यू फाइंड इट डिफिकल्ट, जस्ट फोकस ऑन द नेम्स। यहाँ पे वाटर इनटेक हो रहा है और CO2 रिलीज हो रहा है। इसके बाद अगर हम देखें तो एसिटाल्डिहाइड विच इज़ अ 2 कार्बन कंपाउंड इज कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल विच अगेन इज अ 2 कार्बन कंपाउंड, बट यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट प्रोसेस हो रहा है वो ये कि NADH जो है वो चेंज हो रहा है NAD+ में, दैट मीन्स वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो यहाँ पे NAD+ फॉर्म हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है नो नेट प्रोडक्शन ऑफ NADH, क्योंकि अगर हम ग्लाइकोलिसिस में देखें, ग्लाइकोलिसिस में एक स्टेप में NAD+ चेंज होता है NADH में, दैट मीन्स यहाँ पे रिड्यूस होता है, और यही NADH जो है, दिस सेम NADH इज यूटिलाइज्ड ओवर हेयर, और ये NADH वापस क्या कन्वर्ट कर देगा NAD+ विच कैन अगेन बी यूटिलाइज इन ग्लाइकोलिसिस और एनी अदर रिएक्शन। इसलिए यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग कि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन यीस्ट सेल में हो रहा है, यहाँ पे एंड प्रोडक्ट अल्कोहल है, यहाँ पे कोई भी नेट प्रोडक्शन ऑफ NADH नहीं हो रहा, प्लस यू हैव टू रिमेंबर कि ग्लूकोज कन्वर्ट होगा पायरुवेट में, पायरुवेट कन्वर्ट होगा एसिटाल्डिहाइड में, एंड लेटर ऑन ये कन्वर्ट हो जाएगा इथेनॉल में। सो यहाँ पे जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है फॉर दिस रिएक्शन इज ज़ाइमेज, एंड देयर इज नो नेट प्रोडक्शन ऑफ NADH। तो दिस इज अगेन द ओवरव्यू, ग्लूकोज चेंज हो रहा है पायरुवेट में, इस प्रोसेस को ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं। एंड यहाँ पे अगर हम सिर्फ NAD, वी आर नॉट मेंशनिंग अबाउट ATPs, अगर हम सिर्फ NAD की बात करें तो एक NAD+ जो है वो रिड्यूस हो रहा होता है NADH में, पायरुवेट कन्वर्ट होता है एसिटाल्डिहाइड में विच इज़ अ डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, डीकार्बोक्सिलेशन के बाद ये NADH जो है ये फर्दर रिड्यूस हो रहा है, और इसकी वजह से NADH जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो एसिटाल्डिहाइड चेंज हो जाता है इथेनॉल में, और NAD+ वापस हमें मिल जाता है, और यही NADH हम मानते हैं कि मे बी ग्लूकोज में अगेन यूज हो रहा होगा। तो ये एक साइक्लिक वे में NAD+ NADH चल रहे हैं, एंड देयर इज नो नेट प्रोडक्शन ऑफ NADH. So the next thing is lactate fermentation. In certain cells and organisms under anaerobic conditions, पायरुवेट इज रिड्यूस टू लैक्टेट, पायरुवेट कन्वर्ट हो रहा है लैक्टेट में, एंड और ऐसी फर्मेंटेशन को, ऐसी एनारोबिक रेस्पिरेशन को हम बोलते हैं लैक्टेट फर्मेंटेशन। ये प्राइमरीली हम पढ़ते हैं हमारे मसल सेल्स में, अगर हम कोई विग्रस एक्सरसाइज कर रहे हैं या अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से बहुत ज़्यादा ओवरलोड फिजिकल काम कर रहे हैं, तो हमारे ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है, एंड देयर कम्स अ पॉइंट जब ऑक्सीजन सफिशेंट नहीं होती टू मीट अप द एनर्जी रिक्वायरमेंट्स, एंड अंडर दैट कंडीशन हमारे सेल एनारोबिकली भी ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करना शुरू कर देते हैं जस्ट टू डिराइव एनर्जी फ्रॉम इट. So at times our muscle cells have to work vigorously, but the rate of supply of oxygen to them cannot exceed beyond a certain limit, because हमारा जो breathing rate है वो भी एक हद तक ही increase हो पाएगा. So after that अगर फिर भी हमें और ज़्यादा energy की ज़रूरत है तो lactate fermentation will happen. Instead most of it is reduced to lactate by NADH. There are many bacteria also जो कि इसी way में अपनी energy derive करते हैं ग्लूकोज से, एनर्जी फ्रॉम शुगर थ्रू लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन अंडर एनारोबिक कंडीशन. ऐसे एक बैक्टीरिया का एग्जांपल है लैक्टोबैसिलाई विच इज प्रेजेंट इन मिल्क, और ये कन्वर्ट करता है मिल्क को कर्ड और चीज़ में, मिल्क को सार करता है. अगेन यू हैव टू रिमेंबर कि देयर इज नो नेट प्रोडक्शन ऑफ NADH. यहाँ पे भी कोई NADH फॉर्म नहीं हो रहा होगा, बिकॉज हेयर ऑल्सो द सेम थिंग इज हैपनिंग. जो NADH हमें ग्लाइकोलिसिस में मिला था वही यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो जाएगा NAD+ में. सो एंजाइम जो रिस्पॉन्सिबल है लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस, यहाँ पे नो नेट प्रोडक्शन ऑफ NADH, एंड है यू कैन टेक अ लुक एट द ओवरव्यू ऑफ द रिएक्शन. ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ पायरुवेट में, दिस वाज ग्लाइकोलिसिस. NAD+ कन्वर्ट हुआ था NADH में, और ये पायरुवेट कन्वर्ट होता है लैक्टेट में. यहाँ पे कोई डीकार्बोक्सिलेशन स्टेप नहीं हो रहा एज इट टुक इन अल्कोहल फर्मेंटेशन, बिकॉज पायरुवेट भी 3 कार्बन कंपाउंड है एंड लैक्टेट इज ऑल्सो अ 3 कार्बन कंपाउंड. तो यहाँ पे पायरुवेट जो है वो रिड्यूस हो रहा है, पायरुवेट की रिडक्शन हो रही है, और NADH जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है NAD+ में. सो यहाँ पे अगेन यही NAD+ ग्लाइकोलिसिस में यूज़ हो जाएगा, जो NADH बनेगा वो यहाँ यूज़ हो जाएगा, तो NADH का कोई नेट प्रोडक्शन नहीं हो रहा. दिस अगेन इज द रिएक्शन ऑफ लैक्टेट फर्मेंटेशन. ग्लूकोज कन्वर्ट होता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट में, एंड देन ईच ऑफ दोज 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट गेट कन्वर्टेड इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ
लैक्टेट मतलब 2 मॉलिक्यूल पायरुवेट कन्वर्ट होते हैं 2 मॉलिक्यूल लैक्टेट में. अगेन यू कैन सी द सेम थिंग ओवर हियर. Now coming to the oxidative decarboxylation of pyruvate. So oxidative decarboxylation of pyruvate, अगर हम oxidative decarboxylation of pyruvate की करें तो this will take place under aerobic condition and it occurs in the mitochondria. और अगर aerobic condition नहीं होती, अगर anaerobic condition होती है तो breakdown of pyruvate continues to take place in the cytoplasm. ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में हुआ था तो पायरुवेट भी साइटोप्लाज्म में बना था. और अगर फर्मेंटेशन होती है तो दैट टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म ओनली. बट इफ फर्मेंटेशन इज नॉट टेकिंग प्लेस, इफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट, तो पायरुवेट का फर्दर ब्रेकडाउन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है. नाउ पायरुवेट मॉलिक्यूल itself कैन नॉट एंटर द TCA साइकिल. TCA साइकिल में ही इसका ब्रेकडाउन होना है, बट TCA साइकिल में ये खुद से एंटर नहीं कर सकता. पायरुवेट उसका कोई पार्टिसिपेंट नहीं है, तो पायरुवेट कन्वर्ट होगा एसिटाइल कोएंजाइम A में which enters the TCA cycle. So it is converted into acetyl coenzyme A which enters the TCA cycle. Pyruvate is oxidatively decarboxylated. Pyruvate जो है वो oxidatively decarboxylate हो रहा है. Oxidatively मतलब इसकी oxidation हो रही है, और decarboxylate का मतलब है कि ये इसका CO2 जो है रिमूव हो रहा है, एक CO2 मॉलिक्यूल इसमें से रिलीज हो रहा है. तो पायरुवेट की ऑक्सीडेटिव मतलब ऑक्सीडेशन हो रही है और डीकार्बोक्सिलेशन हो रही है. एंड द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल हेयर इज पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज सिस्टम. इसको सिस्टम बोला जाता है बिकॉज ये एक मल्टीमेरिक एंजाइम है. सिंस द रिएक्शन लिंक्स ग्लाइकोलिसिस विद TCA, ये एक कनेक्शन है ग्लाइकोलिसिस और TCA साइकिल के बीच में, इसीलिए हम इसको लिंक रिएक्शन भी बोलते हैं. Glycolysis occurs in the cytoplasm, but pyruvate metabolized aerobically in the mitochondria. Pyruvate is transported to the mitochondria either by simple diffusion. अब pyruvate बना था साइटोप्लाज्म में, और जो उसका फर्दर ब्रेकडाउन होना है, जो TCA होना है या एसिटाइल कोएंजाइम में जो भी बनना है वो माइटोकॉन्ड्रिया में बनना है. तो देयर इज अ नीड कि पायरुवेट कैसे एंटर हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में. Pyruvate is transported into the mitochondria either by simple diffusion, या तो simple diffusion from high concentration to low concentration, ये मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए एंटर करके मैट्रिक्स में चला जाएगा, और बाय पायरुवेट हाइड्रोक्सिल आयन एंटीपोड सिस्टम. अगर आप यहाँ पे देखो तो एंटीपोड का मतलब होता है ऑपोजिट डायरेक्शन में. पायरुवेट हाइड्रोक्सिल मतलब जितने पायरुवेट मॉलिक्यूल्स अंदर जाएंगे उतने ही हाइड्रोक्सिल मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बाहर आएंगे. सो ये मूवमेंट इस एंटीपोड सिस्टम के थ्रू भी हो सकती है. The multi-enzyme complex, the pyruvate dehydrogenase system, is located in mitochondrial matrix where pyruvate is converted into acetyl coenzyme A. Acetyl coenzyme A में भी ये माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर होने के बाद ही कन्वर्ट करता है, क्योंकि इसके जो रिलेटेड जो एसोसिएटेड एंजाइम्स हैं वो वहीं प्रेजेंट है. सो एक बार देख लेते हैं कि इसकी इक्वेशन क्या होगी. पायरुवेट, सो उसका रिएक्शन अगर हम देखें तो बेसिकली इसका रिएक्शन होता है पायरुवेट प्लस कोएंजाइम ए. इसको कोएंजाइम ए को कभी कोएंजाइम ए SH भी लिखा जाता है जस्ट टू डिनोट कि ये सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड है. पायरुवेट प्लस कोएंजाइम ए गिव्स एसिटाइल कोएंजाइम ए. तो यहाँ पे दो चीज़ें हो रही हैं क्योंकि इसका नाम है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन. ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब है एक तो यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन हो रही है, दैट मीन्स यहाँ पे CO2 रिलीज हो रहा है. अपार्ट फ्रॉम दैट वन मोर थिंग इज हैपनिंग हियर. यहाँ पे एक चीज़ और हो रही है, यहाँ पे हमें मिल रहा है NADH प्लस H प्लस फ्रॉम NAD प्लस. इसीलिए इसका नाम है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रही है पायरुवेट की इनटू एसिटाइल कोएंजाइम में, प्लस यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन हो रही है. इसीलिए द नेम इज पायरुवेट जो कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोएंजाइम में, इसको हम लिंक रिएक्शन भी बोलते हैं. एंड द मेन नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुवेट. सो अगर हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू या फ्रॉम लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू, वहाँ पे 4 स्टेप्स हैं. पहला है ग्लाइकोलिसिस, जिसके बारे में हमने पढ़ा था कि ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है पायरुवेट में. सेकेंड स्टेप इज ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुवेट. थर्ड थिंग इज TCA साइकिल. एंड फोर्थ थिंग इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसको हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र चेन भी बोलते हैं. तो फर्स्ट स्टेप में ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट हो रहा होता है पायरुवेट में. ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पायरुवेट में. पायरुवेट एंटर करेगा ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन में और कन्वर्ट हो जाएगा एसिटाइल कोएंजाइम ए में. एसिटाइल कोएंजाइम में एंटर करेगा TCA में, वो वापस रिसाइकल हो जाता है. देयर इज़ अ सीरीज ऑफ रिएक्शन, और यहाँ पे जो हमें मेन प्रोडक्ट मिलते हैं वो होते हैं NADH2
एंड FADH2, सॉरी NADH एंड FADH2। सो NADH मिलता है और FADH2। अब ये एनर्जी सोर्सेज है, हमारा जो मेन पर्पस है वो ग्लूकोज से एनर्जी ड्राइव करना है इन द फॉर्म ऑफ ATP। बट TCA साइकिल में जो हमें मेजर एनर्जी प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो मिलते हैं NADH एंड FADH2। सो दीज टू NADH एंड FADH2 विल एंटर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड थ्रू अ सीरीज ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन दे विल एंटर इनटू द ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन में, और रिडॉक्स रिएक्शन के बाद इनमें से ATP रिलीज होगा। सो हम ग्लाइकोलिसिस के बारे में कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन के बारे में हमने कर लिया इस वीडियो में, विच वॉज नॉट वेरी डिफिकल्ट। TCA साइकिल की वीडियो मेरे चैनल पे, ये साइकिल तो TCA साइकिल की वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुके हैं मेरे चैनल में। इधर यू कैन चेक ऑन माई चैनल और आई विल मेंशन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। आई होप आपको ये वीडियो, ये कॉन्सेप्ट, ये टॉपिक समझ में आया हो। इधर दिस टॉपिक वॉज क्वाइट ईजी, यहाँ पे इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, बट यहाँ पे ज़्यादा एंजाइम्स के नाम भी नहीं थे, सिंपल था, तो आपको एंजाइम्स के नाम याद रखने हैं, भूलने नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट। आई होप माई एफर्ट्स आर पेइंग ऑफ बाय हेल्पिंग यू। थैंक यू सो मच।